अगर मैं आपसे कहूँ कि रक्षाबंधन की शुरुआत भाई-बहन से नहीं हुई थी, तो क्या आप मानेंगे? अगर कहूँ कि इस धागे ने कभी किसी दुश्मन को दोस्त बना दिया था और कभी एक राजा की तलवार को युद्ध से रोक दिया था, तो क्या आप चौंकेंगे? आप सोचते हैं कि राखी सिर्फ एक रंगीन धागा है, लेकिन सच ये है कि इस धागे के भीतर सदियों की राजनीति, युद्ध, बलिदान और ऐसे वादे छुपे हैं, जिन्हें निभाने के लिए लोग अपनी जान तक दे चुके हैं। आज मैं आपको रक्षाबंधन का वो सच सुनाने वाली हूँ, जो किताबों के पन्नों में नहीं मिलेगा, जो फ़िल्मों में नहीं दिखाया गया और जो सिर्फ़ उन कहानियों में ज़िंदा है, जहाँ एक साधारण सा धागा रिश्तों का सबसे मज़बूत बंधन बन गया और कभी युद्ध को रोकने वाली सबसे बड़ी ताकत। साल था 1535। मेवाड़ की रानी कर्णावती को मालवा के बहादुर शाह से खतरा था। चारों तरफ से घिरा राज्य और मदद के लिए कोई नहीं। तभी रानी ने एक अनोखा कदम उठाया। उसने दिल्ली के मुगल सम्राट हुमायूं को एक साधारण सी राखी भेज दी। सोचिए, उस वक्त हिंदू मुस्लिम राजनीति अपने चरम पर थी, लेकिन हुमायूं ने उस राखी की लाज रखते हुए अपनी पूरी सेना लेकर रानी की रक्षा के लिए निकल पड़ा। यहाँ कोई भाई बहन का खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन एक धागे की ताकत ने राजनीति, धर्म और दुश्मनी सबको हरा दिया। रिश्ता खून से हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर वचन है रक्षा का, तो राखी हर दिल में बंधता। महाभारत की कहानी सबने सुनी है, लेकिन शायद ये हिस्सा नहीं। जब कृष्ण के हाथ से खून बहा तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उनके हाथ पर बांध दिया। वह कोई त्योहार नहीं था, लेकिन कृष्ण ने उसी क्षण एक वचन लिया, द्रौपदी की रक्षा का। और यही कारण है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तो कृष्ण ने उसका सम्मान बचाया। यहाँ फिर वही सच सामने आता है। रक्षाबंधन का मतलब सिर्फ भाई बहन नहीं, बल्कि किसी की इज्जत और जीवन की रक्षा का संकल्प है। धागा बांधना आसान है, निभाना मुश्किल। रक्षा का वचन देना आसान है, निभाना असली मुश्किल। सिर्फ राजा महाराजा ही नहीं, आम लोग भी इस सच को जीते हैं। एक माँ अपने बेटे को राखी बांध सकती है, एक बहन अपने दोस्त को राखी बांध सकती है, और हजारों बहनें सीमा पर तैनात सैनिक को राखी भेजती हैं। एक कहानी यहाँ बेहद मार्मिक है। एक बहन जिसका भाई कारगिल युद्ध में शहीद हो गया, उसने हार मानने की बजाय हर साल किसी सैनिक को राखी भेजना शुरू किया। उसके लिए वही सैनिक उसका भाई है, क्योंकि राखी का असली मतलब खून नहीं, दिल से जुड़ाव है। आज के दौर में रक्षाबंधन ने नए रूप ले लिए हैं। कई जगह पर्यावरण राखी का चलन है, जिसमें पेड़ों को राखी बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लिया जाता है। कई संस्थाएं अनाथ बच्चों के साथ राखी मनाती हैं, ताकि उन्हें भी अपनेपन का एहसास हो। सोशल मीडिया के दौरान ऑनलाइन राखी, वीडियो कॉल से ये त्यौहार सीमाओं को पार कर चुका है। लेकिन इन सब के बीच सच वही है, यह धागा जिम्मेदारी है और वचन का प्रतीक है। ये त्योहार है भरोसे का, ये रिश्ता है अपनापन, कोई खून का बंधन, कोई दिल का रक्षाबंधन। इतिहास गवाह है कि राखी का इस्तेमाल राजनीति में भी हुआ। कई राजाओं और राज्य ने दुश्मनों से बचने के लिए राखी के जरिए संधि की। यह दिखाता है कि राखी से भावनाओं का नहीं, रणनीति का भी हिस्सा रही है। कई बार यह एक हथियार की तरह काम आई, जो तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर थी। दोस्तों, रक्षाबंधन का असली सच यही है कि यह सिर्फ भाई बहन का त्यौहार नहीं है। यह हर उस रिश्ते का पर्व है, जिसमें हम किसी की सुरक्षा, सम्मान और खुशियों के लिए खड़े होते हैं। चाहे वो दोस्ती हो, पड़ोसी का रिश्ता, शिक्षक शिष्य का नाता या देशभक्ति का बंधन। राखी मतलब है भरोसा, वचन और त्याग। रिश्ता कोई भी हो, निभाना ही चाहिए। वादा अगर किया है तो हर हाल में आना ही चाहिए। राखी का असली सच तो यही है दोस्तों, जो अपना है उसे हर मुश्किल से बचाना चाहिए। तो इस बार आप राखी बांधें तो इसे सिर्फ एक रस्म मत समझिए, इसे एक जिम्मेदारी, एक संकल्प मानिए। अगर आपके पास कोई भाई नहीं है, तो किसी दोस्त, पड़ोसी या किसी अनजान मददगार को भी राखी बांध दीजिए, क्योंकि रक्षाबंधन का सच यही है, जहाँ प्रेम और सुरक्षा का वादा है,
वहीं असली राखी बनती है।